हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये लास्ट लेक्चर होने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। बहुत मजा आया यार, लास्ट के लेक्चर्स में बहुत ज्यादा मजा आया। प्रॉब्लम्स भी की और जितने भी कॉन्सेप्ट पॉसिबल थे, कॉन्सेप्ट रोटेशन जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, वो भी निपटा चुके हैं और पूरा मजा आया भैया मुझे तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। पूरी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। और भी किसी चीज की जरूरत हो तो कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए होता है। आज का लेक्चर भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और इक्वेशन ऑफ सर्कल ज्यादा जगह मिलता नहीं है टॉपिक, तो इसलिए बच्चे परेशान हो जाते हैं, बट यहां पे तो सब कुछ मिलता ना यार। तो वेलकम टू योर खूबसूरत तुम्हारा अपना चैनल मैथस्तंभ, और यहां पर हम करने वाले हैं आज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भैया हमें तो ऐसी पता थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमने तो यही सीखी थी भैया, हमें नहीं कोई आती है तो ठीक है इसी से ही निकाल लेते हैं यार। तुम्हें परेशान थोड़ी करेंगे यार, है ना। तो एक काम करो ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं x प्लस आयोटा वाई, और उसका कॉन्जुगेट कैसे लिख सकते हैं x माइनस आयोटा वाई। तो यहीं से ही निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा यहां से अच्छा सॉरी फॉर दैट, दोनों को अगर तुम सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि z माइनस जेड बार मेरे को दिखाई दे रहा है 2x आ जाएगा। वेट अ सेकंड, प्लस करोगे तो 2 आ जाएगा। देखना एक बार, z प्लस जेड बार 2x, बिल्कुल सही तो है यार। हाँ, तो यहां से x क्या आ जाएगा, z प्लस जेड बार अपॉन में 2। ऐसी अगर y को निकालना तो z माइनस जेड बार कर दो। z में से z बार को माइनस करोगे तो मेरे ख्याल से यहां आ जाएगा 2 आयोटा y, विच इज y इज इक्वल टू z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा। एक काम करते हैं ना यार, ये x और y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो तो कुछ ऐसे बन जाएगी a z प्लस जेड बार अपॉन 2 प्लस b z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा az अपॉन 2। वैसे तो एक काम करते हैं ना यार, 2 को तो कॉमन लेके उधर ही भेज देते, कोई काम तो लग नहीं रहा 2 का। तो याद है az प्लस ए जेड बार, यहां बन जाएगा प्लस बी जेड अपॉन आयोटा, बी जेड बार अपॉन आयोटा प्लस में 2c इक्वल टू 0। मेरे से कोई गड़बड़ नहीं हुई है मेरे को जहां तक उम्मीद है, वो जो कि नहीं हुई है। ठीक है, यहां तक देख लो, कोई इश्यू है तो बता सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं भैया, मेरे को ना ये आयोटा ना नीचे बढ़िया नहीं लग रहा है, नीचे आयोटा बढ़िया नहीं लग रहा, तो क्या करूं। 1 बाय आयोटा क्या होता था भैया, माइनस आयोटा, आपने सिखाया था लास्ट लेक्चर में। 1 बाय आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, माइनस आयोटा। चलो ये बन जाएगा az प्लस में az बार माइनस के bz आयोटा और प्लस के b आयोटा z बार प्लस में 2c इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। z वाला कॉमन लेना तो बचेगा a प्लस आयोटा a माइनस आयोटा b z प्लस a प्लस आयोटा b z बार प्लस में 2c। इसको मैं एक और, बस यही इक्वेशन है यार, दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये लो आ गई इक्वेशन, लेकिन यार बढ़िया लग रही है यार, मेरे को अच्छी नहीं लग रही। एक काम करते हैं, ये जो नवा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको माने थे अल्फा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा अल्फा का कॉन्जुगेट z, ये हो गया अल्फा z बार प्लस में k। दिस इज दिस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इसको याद रखें भैया। क्या इसे याद रखेंगे यार, बिल्कुल भी नहीं, रख के दिखाओ फिर बताएंगे तुम्हें। याद नहीं रखना इस इक्वेशन को तो फिर भैया क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन भैया हमें इसमें करने ही नहीं है, हमें ऐसी फॉर्म में दिया होगा, हमें नहीं करना। शॉर्ट ट्रिक बताऊं, पहले ही बता देता हूं वीडियो के स्टार्ट में आज शॉर्ट ट्रिक। जब भी तुम्हें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कोई इक्वेशन दियो, चेंज कर लो इसमें, भैया जिंदगी आसान हो जाएगी तुम्हारी। क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा हुआ अपने 12th क्लास में, पढ़ा है, सॉरी 12th में नहीं, 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो भैया सारे उसके फॉर्मूला वैलिड हो जाएंगे। अगर इसमें करोगे तो न्यू फॉर्मूला कराने पड़ेंगे तुम्हें। जैसे मैं तुम्हें फॉर्मूला करा के दिखाता हूं स्लोप का, निकालना। इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, तो भैया इसका स्लोप अगर मैं निकालना चाहूं, वो भैया स्लोप तो वो नहीं हुआ करता था m इज इक्वल टू, यहां से देखे तो माइनस के a बाई बी। अरे भैया यहां से मैच करके देखो ना, स्लोप कैसे निकाला करते थे, स्लोप ऐसे निकालते थे ना, बी वाई इज इक्वल टू माइनस के ए एक्स माइनस में सी, विच इज y इज इक्वल टू माइनस के a अपॉन बी एक्स माइनस के सी अपॉन बी। इसे कहते थे स्लोप। याद आया कुछ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। बढ़िया,
बहुत अच्छे। तो स्लोप तो मैंने लिख दिया, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्लोप लिख के दिखाओ तो माने। एक काम करो, बताना ये क्या चीज लिखी है। मुझे ऊपर चाहिए ए, नीचे चाहिए बी। ऊपर ए नीचे बी। ऊपर ए तो मेरे को लग रहा है तभी आ पाएगा जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा। अल्फा और अल्फा बार को अगर मैं ऐड कर दूं तो आयोटा बी से आयोटा बी कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा बार। और नीचे कर देते हैं अल्फा माइनस अल्फा बार। एक काम करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। अल्फा क्या था, ए प्लस आयोटा बी। अल्फा बार क्या है, ए माइनस आयोटा बी। अपॉन में ए प्लस आयोटा बी माइनस ए माइनस आयोटा बी, विच इज ए से आयोटा बी से आयोटा बी, ए से ए, तो ये बचेगा 2a अपॉन 2 आयोटा बी, विच इज, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम, नहीं, a अपॉन आयोटा बी, a अपॉन आयोटा बी, जिसको, जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा लिखा हुआ। तो क्या करें, क्योंकि भैया वहां पे तो नेगेटिव था यार, यहां पे तो नेगेटिव दिखा ही नहीं एग्जैक्टली। तो क्या करो, इसको लिखो अल्फा प्लस अल्फा बार अपॉन अल्फा माइनस अल्फा बार, और इसको ऐसे लिख सकते हो। एक काम करो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा आ जाएगा इधर, इधर आ जाएगा ए अपॉन बी, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस अल्फा बार, अल्फा माइनस अल्फा बार, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा माइनस ए बाई बी। नाउ दिस इज कॉल्ड स्लोप, और स्लोप की वैल्यू ये आ गई। क्या अच्छी बात है क्या इसको याद रखना, अच्छी बात है, बिल्कुल याद नहीं रखना यार, गंदा सा स्लोप, मेरे को तो खुद को नहीं याद था। अरे भैया मास्टर को टीचर को ही नहीं आता, तुम क्या करोगे याद करके, टीचर से ज्यादा नहीं पढ़ना। कम सोचो ज्यादा नहीं, पूरा सोचो आधा नहीं, हमेशा सिखाई है ये बात तुम्हारे सामने। तो इसको याद रखने की नो नीड टू याद। वैसे बड़ी खतरनाक इंग्लिश है मेरी, तो नो नीड टू रिमेंबर, ठीक है, कोई इसको याद रखने की जरूरत नहीं। एंड दिस इज रियल स्लोप भैया, इस चीज का याद रखना, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं बची। दिस इज रियल स्लोप। इसमें मजाक की बात अलग है, इसमें कोई रियल चीज नहीं, इसमें कोई आयोटा वायोटा नहीं बचा, मैंने सब हटा दिया इसमें। दिस इज रियल स्लोप। यहां पे नीचे आयोटा आएगा तो आयोटा से आयोटा कैंसिल भी हो जाएगा, अब कोई आयोटा नहीं बचा। दिस इज रियल स्लोप, याद रखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैं तुम्हें एक इक्वेशन देता हूं और तुम्हें क्या करना है, छोटा सा ही आज लेक्चर होने वाला है ये, बस 1-2 घंटे, जस्ट किडिंग, 1-2 घंटे भी नहीं लगने वाले आज हमें, इतना छोटा लेक्चर है। कंसीडर अ लाइन 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, कंसीडर अ लाइन 1 प्लस आयोटा जेड प्लस 1 माइनस आयोटा जेड बार, माइनस लिख लेना बीच में, प्लस में 2 आयोटा इक्वल टू 0। Find the distance of a point 2 iota from a given line. Find the distance of 2 iota from given line. अब भैया ये तो आउट ऑफ सिलेबस वाली बात कर दी आपने। नहीं, आउट ऑफ सिलेबस वाली क्यों बात कर दी? क्या तुम्हें नहीं आता एक लाइन से एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालना? हाँ भैया आता है, लेकिन वो तो रियल लाइन में आता है ना। ये मान लो कभी भी एक लाइन दे रखी है और उस पे यहाँ पे कहीं पे पॉइंट दे रखा है, तो यहां से ये पॉइंट दे रखा है a, b, और ये लाइन की इक्वेशन दे रखी a डैश b डैश, और ये कुछ लाइन की इक्वेशन दे रखी है। हमें आता है पॉइंट निकालना भैया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो तो रियल लाइन में आता था ना, कुछ ऐसा वो डिस्टेंस का फॉर्मूला हुआ करता था, ऐसा कुछ हुआ करता था फॉर्मूला। इसको x1 x2 मान लो, x1 y1 मान लो, सॉरी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखा करते थे, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद करना है यार, मुझे तो यही आ रहा फॉर्मूला, यही याद लिखा करते थे, शायद ये लिखा करते थे, है ना? हाँ बिल्कुल भैया, बढ़िया। तो इसका मतलब यहां पे भी वही लगाना चाहिए, मैं लगा के देखते हैं, लेट्स सी क्या बनता है। लेकिन भैया इतनी भयानक सी इक्वेशन और ये तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो यही तो मैं बताना चाह रहा था तुम्हें स्टार्टिंग से कि भैया इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सबसे पहले चेंज करो कार्टेशियन फॉर्म में। कैसे करें? z की वैल्यू रखो 1 प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y माइनस 1 माइनस आयोटा x माइनस आयोटा y प्लस में 2 आयोटा x प्लस आयोटा x, आयोटा, एक मिनट रुको, आयोटा y माइनस के y। भैया आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पे, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है। नेक्स्ट क्या बन जाएगा?
ये बन जाएगा x माइनस आयोटा x, अगला बन जाएगा माइनस के आयोटा y और माइनस प्लस के y, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, माइनस के बाद, माई बैड, और प्लस में 2 आयोटा इक्वल टू 0। थोड़ा साइन वगैरह चेंज करते हैं तो x से x कैंसिल हो जाएगा, आयोटा x 2 आयोटा x बन जाएगा, आयोटा y 2 आयोटा y बन जाएगा, और y कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, 2 आयोटा बच जाएगा। तो मेरे को तो भैया इक्वेशन दिख रही है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, बाकी तो कॉमन आ जाएगा, वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता 2 आयोटा, तो इसको 0 के इक्वल होना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल चुकी है। पॉइंट क्या दिया हुआ, पॉइंट दिया हुआ भैया 2 आयोटा, गिवन पॉइंट 2 आयोटा। लेकिन एक सेकंड रुको यार, आर्गेंट प्लेन में कैसे लिखते हैं इसे भैया, 0,2, याद आया, इसे आर्गेंट प्लेन में लिखते हैं 0,2। ये होता है y कोऑर्डिनेट, मतलब इमेजिनरी वाला पार्ट, और रियल पार्ट इसमें 0 है। ठीक है भैया, इसको बना के देख लेते हैं। 0,2 तो मेरे को यहीं कहीं दिख रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन कुछ यहां पे आती है, नेगेटिव स्लोप है इसका, हाँ यहीं कहीं आ जाएगी, दिस इज 0,2, और ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है इक्वल टू 0, या ये डिस्टेंस हमें निकालना, दिस इज द डिस्टेंस। कैसे निकालें, दिस इज द डिस्टेंस, तो भैया यही वाला फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस इज इक्वल टू ax, तो ये आ जाएगा a तो 1 ही दे रखा है, x की जगह 0 डालोगे तो 0, प्लस y की जगह 2, प्लस c का c अपॉन में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a क्या है हमारे पास 1 और b भी क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, अरे भैया a b इसके कोफिशिएंट होते हैं, कंफ्यूज मत होना, और x y की जगह ये वाली वैल्यू डालते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, विच कम्स आउट टू बी 3 अपॉन में √2, यही आ रहा है क्या, 3 अपॉन √2, दैट इज द फाइनल आंसर, दैट इज द फाइनल आंसर। बढ़िया, बहुत अच्छे। क्वेश्चन मुश्किल था क्या, इजी तो था यार, इतना इजी था बस। तुम पहले इसको, मैं बता रहा हूं तुम्हें, ब्रह्मास्त्र दे दिया मैंने। ब्रह्मास्त्र क्या है भैया, पहले किसी भी इक्वेशन को चेंज कर लो कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं तुम्हारे साथ, जो कि है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1 प्लस 3 आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा। तो लिख लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 प्लस 3 आयोटा कोमा माइनस 1 प्लस आयोटा इन आर्गेंट प्लेन या ऑन आर्गेंट प्लेन। वो तो भैया हमें पता ही है कि कॉम्प्लेक्स के लिए तो यही वाला आता है। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑन दिस लाइन वेयर, ऑल्सो फाइंड द point on this line which are at a distance of 2 units from the point, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, 1 प्लस 3 आयोटा। चलो ये हमारे पास क्वेश्चन है पहला, तो ये वाला जो दूसरा पार्ट है यार इसको भूल जाओ, इसको दिमाग में लाओगे तो पहला भी नहीं हो पाएगा। पहले ये देख लो कि दिया गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीस पॉइंट्स। तो पहले तो हमें ये दिखाई देगा कि भैया आर्गेंट प्लेन में ये दिया हुआ 1,3 और ये दिया हुआ -1,1, ये हमें 2 पॉइंट्स दिए हुआ, और 2 पॉइंट पता हो तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखनी तो भैया बहुत आसान है हमारे लिए। लिखते हैं, क्या होती थी, y माइनस y1 इक्वल टू, पहले मैं इक्वेशन ही लिख देता हूं, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज कॉल्ड स्लोप, और x माइनस x1। तो लिखते हैं y माइनस 3 इक्वल टू y2 माइनस y1 1 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। मेरे ख्याल से यहां तक तो यार कोई भी दिक्कत नहीं होगी। y माइनस 3 ये भी हो जाएगा -2 खत्म, x माइनस 1 और y की जगह आ जाएगा x प्लस 2। देखना कुछ गड़बड़ ना हुई हो मेरे से। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। यहां पे अगर हम बड़ी ध्यान से देखें तो हमें तो किया यार मैंने, हाँ, तो दूसरा पार्ट हमारे को कह रहे हैं कि निकालो ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑन दिस लाइन
विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम द गिवन पॉइंट। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और ये हमारे पास कहीं पे इस पे पॉइंट होगा 1,3 ये वाला। ये कह रहे हैं इसी लाइन पे फाइंड द पॉइंट ऑन दिस लाइन विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स। तो इस पॉइंट से 2 यूनिट्स डिस्टेंस पे होना चाहिए, वो हमें पॉइंट बताना है। 2 यूनिट्स तो भैया आगे की साइड भी हो सकता था और 2 डिस्टेंस तो भैया पीछे की साइड भी हो सकता था इस पॉइंट से। मैं दोबारा बताता हूं क्या करना चाह रहे हैं। एक लाइन है जो अभी फाइंड आउट की मैंने बना ली, y = x+2। ठीक है, इसका स्लोप कितना होगा कोई बता सकता है? हाँ भैया, x का कोफिशिएंट ही तो स्लोप होता है, स्लोप आ रहा है 1 और स्लोप किसके इक्वल होता है? tan थीटा के। तो थीटा कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। इसको याद रखना, अभी काम में आएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब भैया एक पॉइंट हमें दे रखा है और दूसरा पॉइंट हमें निकालना है जो कि यहां से लेके 2 यूनिट्स आगे या 2 यूनिट्स पीछे हो सकता है। ऐसे मान लो भी कहीं भी हो सकता है, आगे पीछे। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसको कैसे करूं भैया? ये कैसे करें? थीटा पता है, डिस्टेंस पता है। ये कौन सा यार मतलब चीज हुआ करती थी जिसमें डिस्टेंस पता है, थीटा पता है? ये तो भैया आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कराते पोलर फॉर्म। क्या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में तुमने पोलर फॉर्म पढ़ी है कभी? बिल्कुल पढ़ी है भैया। ऐसा हुआ करती थी। जिसको नहीं भी याद हो ना यार, मैं बता देता हूं, घबराने की जरूरत नहीं। ये होती है 2 पॉइंट फॉर्म और इससे पहली जो मैंने बताई थी वो कौन सी होती है? इससे पहले वाली जो मैंने बताई थी वो कौन सी होती है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यही बताई थी मैंने इससे पहले मैंने सिंपल सी बताई थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, मतलब जनरल निकलवाई थी। सॉरी, पिछले में तो ये आया था ना शायद y + x = 1 0। हाँ, ये जनरल इक्वेशन होती है जिसको मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी बदल सकता हूं इधर ले जाके। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगी। 2 पॉइंट फॉर्म बना दी, 2 पॉइंट बता दी, स्लोप इंटरसेप्ट बता दी और जनरल फॉर्म बता दी। तीसरी बताता हूं, पोलर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पोलर इक्वेशन, पोलर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन बड़ी आसान है यार, कुछ भी नहीं। ये कब यूज करते हैं? ये तब यूज करते हैं, मेरे को थीटा पता था, मेरे को आर पता है, आर और थीटा पता है, तो क्या यूज करेंगे? पोलर कोऑर्डिनेट्स। उसमें आर और थीटा ही तो होते थे, याद करो। x = r cos थीटा, y = r sin थीटा। याद आया? याद आया? चलो आया। x - x1 अपॉन जो भी पॉइंट दे रखा होगा अपॉन में cos थीटा इक्वल टू y - y। मैं नहीं कह रहा कि तुम्हें याद होनी चाहिए थी, अब कर लेंगे, क्या हो गया? मेरे को भी नहीं याद होती इन चीजें तो मैं कर लेता हूं उस समय। इक्वल टू प्लस माइनस जो भी डिस्टेंस दे रखा है 2। भैया आपने प्लस माइनस क्यों लिखा ये बताओ पहले, हम नहीं मानेंगे। प्लस माइनस इसलिए लिखा क्योंकि भैया यहां पे आगे भी हो सकता था पॉइंट और पीछे भी हो सकता था। इन्होंने कहा है ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑन दिस लाइन। पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, लेट अस से xy हो सकते हैं, विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स। लेकिन एक लाइन में तो यार 2 डायरेक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्लेन पे कहते, अगर ये प्लेन पे कहते कि प्लेन पे वो पॉइंट फाइंड आउट करके दिखाओ, मान लो ये सर्कल का क्वेश्चन होता तो क्या करते भैया? वहां तो इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स आ जाते, क्योंकि यहां तो 2 ही डायरेक्शन होती है, एक आगे एक पीछे, और सर्कल में तो इन्फिनिटली पॉइंट्स आ सकते थे। एग्जैक्टली। तो यहां पे 2 पॉइंट पॉसिबल थे, एक आगे एक पीछे, इसलिए एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। क्या भैया हमें पॉइंट पता है? हाँ, 1, x की वैल्यू 1 है और cos 45 होता है 1/√2, cos 45 यहां से आया। y - 3 अपॉन 1/√2 इक्वल टू ±2। मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई भी दिक्कत तुम्हें नहीं होने वाली है। इसके बाद क्या करना है भैया? इसके बाद तो एक स्टेप रह गया छोटा सा, उसको फटाफट निपटा लेते और अपना हो गया। थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी मुझे, मेरे ख्याल से लिख लिया होगा तुमने सभी ने। बस इसके बाद सर्कल पे चलते हैं और निपटा लेंगे बस आज का काम। देखो x को कंपेयर करो उससे, तो x - 1 अपॉन में 1/√2 इज इक्वल टू +-2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x - 1 +-2 अपॉन √2 इधर जाके, और ये बन जाएगा √2। x - 1 +-√2 और x की वैल्यू आ गई 1 +-√2। x की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। 1 +-√2। 2 पॉइंट क्यों मिले? क्योंकि भैया एक आगे हो सकता है एक पीछे। y - 3 अपॉन में 1/√2 इक्वल टू +-2। तो डायरेक्ट लिख दो इस बार, y की वैल्यू आ जाएगी 3 +-√2। 2 पॉइंट मिल गए, एक मिल गया 1 +√2 और 3 +√2, और दूसरा पॉइंट मेरे को मिल गया है 1 - √2 3 - √2। मेरे ख्याल से यहां तक तो सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, ठीक है। एक p पॉइंट मान लेते हैं, q पॉइंट मान लेते हैं, जो भी कर। हमें तो पॉइंट पूछे थे, हमने बता दिए 2 पॉइंट पॉसिबल। शायद ऑप्शन जब भी तुम देखो, जब भी तुम्हारे सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम्हें यहाँ पे इससे भी अजीब कुछ दे दे, सॉरी, कभी ऑप्शन में हमारे पास एक ही पॉइंट दे तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट पॉसिबल।
ठीक है, अब आते हैं हम इक्वेशन ऑफ सर्कल पे। इक्वेशन ऑफ सर्कल पे, तो सर्कल की तो बहुत सारी इक्वेशन हो सकती हैं और मैंने कराई भी है लास्ट वीडियोस में। तो मैं एक काम करता हूं, एक एक करके सारी इक्वेशंस को रिमाइंड करा देता हूं। तो इक्वेशंस ऑफ सर्कल बहुत सारी इकट्ठी होगी आप मेरे पास, तो मैं सारी एक बार को सारी की सारी लिखवा देता हूं। सबसे इजी वाली कौन सी होती है, ये z माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर। याद आया कुछ मैंने ये लिखवाया था जब मैंने तुम्हें वो इंटीरियर ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, या फिर वो क्या कहते हैं उसे, जब मैंने तुम्हें बताया था डिस्क के बारे में बताया था, याद करो, बताई थी ये सारी की सारी चीजें। हाँ, एक एनुलर डिस्क बताई थी, याद आ गया नाम, इसको कहते हैं एनुलर डिस्क। एनुलर डिस्क के बारे में मैंने बताया था जब इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी होती थी, R1 से बड़ा और R2 से छोटा, ऐसा कुछ बताया था ना, यहां पे Z नॉट होता है, ये सारी चीजें बताई थी। हाँ बिल्कुल सही है, याद रखना इन चीजों। आगे चलते हैं, दूसरी इक्वेशन क्या थी, एक भैया मैंने तुम्हें याद करो ये भी इक्वेशन लिखवाई थी, z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई टू। याद करो ये तो मैंने लास्ट टाइम में लिखवाई थी, याद करो ये मैंने लास्ट टाइम में लिखवाई थी। तीसरी इक्वेशन है जिसको अगर तुम्हें प्रूफ करना हो तो इसकी स्क्वायरिंग कर देना, स्क्वायरिंग कर देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो तुम्हें तीसरी वाली इक्वेशन मिल जाएगी जो अब मैं कराने वाला हूं। ये होती है z बार प्लस अल्फा z बार प्लस अल्फा बार z प्लस c इक्वल टू 0 या प्लस k इक्वल टू 0। एक ही बात है, कैसे भी लिख लो। यहां पे सेंटर क्या होता है, माइनस अल्फा, सेंटर देख लो यहां पे क्या होता है, माइनस अल्फा, और रेडियस हमारे पास क्या होती है, रेडियस क्या होती है हमारे पास, रूट में अल्फा, अल्फा बार माइनस के। लेकिन मैं नहीं कहता ये दोनों याद रखो, जरूरत नहीं, हम तो क्या करेंगे, हम तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर क्वेश्चन को करेंगे। भैया आपने तो हमें ये सिखाया, हम तो इसी को ही सत्य मान के चलेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में हर क्वेश्चन को चेंज करेंगे तब हम करेंगे। तो बस यहां पर लिख देना, नो नीड टू वरी, परेशान नहीं होना है, नहीं होना है, पुट z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, बस बात ही खत्म हो गई, डरना ही नहीं है। चलो अभी तुम क्या सोच रहे हो, वो इक्वेशंस खत्म हो गई, बिल्कुल भी नहीं, एक और आ रही है तुम्हारे सामने। तो इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास आ जाएगी। एक मैंने मॉडुलस की फॉर्म में भी कराई थी, मेरे को जहां तक याद आ रहा है, मैंने कहा था जब k कोई भी नंबर 1 को छोड़ के तो वो भी सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। सारी चीजें यार मैं बता चुका हूं पहले, और k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, 1 नहीं होना चाहिए, बस 1 पे तो मैंने तुम्हें बताया था कि यहां पे मेरे को स्ट्रेट लाइन मिल जाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाता है, मैंने बताया था तुम्हें, है ना। जिसको भी कंफ्यूजन हो रही है, जस्ट लास्ट वाली वीडियो, जस्ट मतलब इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था, वीडियो नंबर 5 में। एक डायमीटर फॉर्म भी थी, डायमीटर फॉर्म, डायमीटर फॉर्म, ये भी मैंने तुम्हें कराया था, शायद ये फॉर्म 2 में आया था हमारे पास। इसको भी लिख लो, z माइनस जेड बार होल स्क्वायर प्लस z माइनस z2 होल स्क्वायर इक्वल टू z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ये भी हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक काम करते हैं यार, ये ना थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजन हो सकती है, तो इस पे क्वेश्चन करके दिखाता हूं। मेरे ख्याल से इतनी तो आ गया होगा समझ में ना। हाँ। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये 5 इक्वेशन याद रखना सर्कल की, और देख लो कितनी सारी करा दी हमने, और ये सारी पिछले लेक्चर्स में करा चुका हूं। और डिटेल में अगर जानना है तो लास्ट के लेक्चर्स देख सकते हो। को इक्वेशन दे रखी z बार प्लस 1 माइनस आयोटा z और प्लस 1 प्लस आयोटा z बार माइनस 7 इक्वल टू 0। फाइंड द रेडियस एंड सेंटर, फाइंड सेंटर एंड रेडियस। अभी इसमें मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं, बस सिंपल तुम्हें पूछ रखा है रेडियस और सेंटर फाइंड आउट करो, यही कर लेते हैं। मैंने बताया भैया रेडियस और सेंटर का, वैसे तो ये लिखा फॉर्मूला कहां गया, ये रहा, डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट लिख दो। लेकिन हम नहीं करेंगे भैया डायरेक्ट, हम क्या करेंगे, हम तो भैया कार्टेशियन फॉर्म में चेक करेंगे, क्योंकि पहले ही इतना दिमाग में ठूसना है, इतने सारे फॉर्मूला और भैया आप लिखवा रहे हो, हम नहीं करेंगे। हम तो z की जगह आयोटा x प्लस आयोटा y डाल लेंगे। तो x प्लस आयोटा y, x माइनस आयोटा y यहां आ जाएगा। चलो उसी बहाने चेक भी हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। यहां आ जाएगा x प्लस आयोटा y 1 प्लस आयोटा x माइनस आयोटा y माइनस 7। सॉल्व करके देख लेते हैं। पहला तो दिख रहा है मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, लेकिन आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। अगले पे चलेंगे तो ये आ जाएगा 1 नहीं x, और इससे करेंगे तो आयोटा वाई। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी माइनस के आयोटा x, सॉरी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, नहीं, माइनस के आयोटा x प्लस में y। प्लस में y क्यों आया? क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट बन जाएगा, इसको इससे करेंगे तो x माइनस आयोटा y, और दूसरी टर्म बन जाएगी प्लस में आयोटा एक्स वाई। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं यार, यहां पे क्यों आयोटा, माय मिस्टेक, मैंने यहां पे गलती से y लगा दी, यहां पे आएगा फिर 1 को करेंगे, ठीक है, आयोटा को करेंगे तो आयोटा एक्स, और आयोटा स्क्वायर -1 तो प्लस वाई। एक बार देख लेना यार, कोई मिस्टेक ना हो रही हो, माइनस के 7। तुम भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है, कहीं पता लगे मास्टर पे भरोसा करके बैठे और उन्हीं ने मिस्टेक कर दी। तो ये मेरे को दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y -7 = 0। चेक कर लो एक बार कि यही इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही है, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं। अब ध्यान से देखना एक चीज को, ये हमारे पास इसमें सेंटर और रेडियस का क्या फॉर्मूला हुआ करता था? हाँ भैया, हमें पता है। ये जो चीज है ना, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y -7 = 0। ये भैया 2gx के टाइप का होता था, और ये हमारे पास 2fy टाइप का होता था। ये प्लस c हुआ करता था, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ करता था। पूरी इक्वेशन लिख दी करते करते। तो यहां पे भैया इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा 2gx में। तो 2 से 2 कंपेयर, x से x कंपेयर, बचा क्या? 1। और भैया सेंटर का फॉर्मूला हुआ करता था, जिसको नहीं याद है मैंने बताया, चीजें याद कर लो यार, घबराने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन का यही फायदा, बेइज्जती नहीं होती, बेइज्जती फील ही नहीं होती, कोई आस पास ही नहीं, सीख लेंगे। -g -f, तो ये कितना आ जाएगा? -1। और ऐसे ही 2 से 2 कंपेयर, y से y, यहां पे बचा 1, तो ये भी आ जाएगा -1। -1 सेंटर में ही होता है। रेडियस का क्या फॉर्मूला हुआ करता था? रेडियस का हुआ करता था g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। g का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, और फिर से 1 का स्क्वायर 1, और -7 तो +7, ये बन जाएगा 9 का मतलब 3। तो 3 इसकी रेडियस भी आ चुकी है, 3 इसकी रेडियस भी आ चुकी है। मेरे ख्याल से यहां तक तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। एक और क्वेश्चन लिखवाता हूं, लिखो z प्लस z बार प्लस 4 -3 प्लस 4 आयोटा z बार प्लस, सॉरी प्लस नहीं है यहां पे, -3 प्लस 4 आयोटा z प्लस k = 0। Find the value of k for which this represent a circle. Find k for which equation represent a circle. सर्कल रिप्रेजेंट करे, ऐसी के की वैल्यू निकालो। तो निकालना यार बहुत से ज्यादा सरल है, बहुत से ज्यादा। x प्लस आयोटा y डाल दो, और एक शॉर्ट ट्रिक मैं तुम्हें बताने वाला हूं, उसे याद रखना। जब भी z प्लस जेड बार आए तो चुपचाप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, z इंटू जेड बार, मोड z का स्क्वायर होता है, स्टार्टिंग में बताया था, याद करो। ये क्या होगा? -3 प्लस में 4 आयोटा, z बार का मतलब x माइनस आयोटा y, माइनस के 3 प्लस 4 आयोटा, और x प्लस के आयोटा y प्लस में k = 0। इसको चेंज करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, लेट्स सी क्या होने वाला है। क्या होगा भैया? एक लाइन आ जाएगी, और क्या होगा? सर्कल आ जाएगा, और क्या होगा? तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस के 3 से कर दो इसे, तो 3x प्लस में 3 आयोटा y, ठीक तो है यार? कंफ्यूजन हो रही है? प्लस के 3 आयोटा y, ठीक है। फिर 4 को करोगे तो 4 आयोटा x, और माइनस के माइनस आएगा यहाँ पे, आयोटा स्क्वायर भी आएगा, आयोटा का स्क्वायर -1, तो प्लस 4y। एक बार चेक कर लेना, मैं कोई गड़बड़ कर रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में कूद के पढ़ जाना कि भैया गलत है। वैसे तुम्हारे भाई से गलती होती नहीं है ज्यादा, ठीक है ना। और आधे तो सोच रहे होंगे भैया पिछली वीडियो में कमेंट में डाला था हमने, आपने एक एरर कर दिया, तो ठीक है ना, हो जाती कभी कभी। वो 3x प्लस 3 आयोटा y प्लस 4 आयोटा x, और लास्ट मेरे को दिखाई दे रहा है आयोटा स्क्वायर, तो माइनस के 4
वाई, हाँ माइनस के 4y और प्लस में k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से ब्रैकेट को अगर मैं ओपन कर दूं तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये प्लस। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 3 आयोटा y, 3 आयोटा y, 4 आयोटा x, 4 आयोटा x और 4y, 4y तो 8y हो जाएंगे। तो इक्वेशन मेरे को दिखाई दे रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 8y प्लस k इज इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2f(x) प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। भैया जो भी है हमें कोई लेना देना, सेंटर वैसे ही बता दो, वैसे इन्होंने पूछा नहीं है लेकिन सेंटर अगर तुम बता सकते हो तो बता दो। इस बार क्या आएगा भैया, 2 से 2 कंपेयर करेंगे, x कंपेयर करेंगे, बचेगा माइनस के 3 और पहले भी ये सेंटर माइनस जी माइनस एफ होता है। g की वैल्यू कितनी आ रही है? -3, -3 का मतलब +3 और f कितना आ जाएगा? 4। 2 से 2, अरे भैया इसको डिवाइड कर दिया करो 2 से, ठीक है, 4 आ जाएगा ना, तो माइनस के 4। माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे प्लस था और वैसे फॉर्मूला में माइनस आता था। ये चीजों से हमारे को कोई मतलब नहीं है भैया, उन्होंने तो कहा था k की वैल्यू बताओ चुपचाप जिसपे सर्कल को रिप्रेजेंट करे। जो भी है हमें पता है रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बस रेडियस निकालो और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का साइन लगा दो, बात खत्म होगी। तो ये बचेगा g स्क्वायर 9 f स्क्वायर 16 माइनस के c मतलब माइनस के k इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 25, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 25 माइनस k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर k लेस देन इक्वल टू 25। दैट इज द फाइनल आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था यार, बताओ, इत्तू सा क्वेश्चन था, कर भी लिया हमने। आगे चलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे यार, और जैसा भी कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन लगे मैं एक दूसरी फॉर्म का भी तुम्हें करा के दिखा देता हूं, एक और फॉर्म का भी छेड़ लेते हैं। बट बाकी जो भी है ना यार, यही है क्वेश्चन, देखो तुम्हारे सामने, इससे अलावा कुछ नहीं बनने वाला। z प्लस 4 आयोटा z माइनस आयोटा इक्वल टू 2। मैंने बताया 1 के अलावा यहां पे कुछ भी आ जाए पर सर्कल होता है, अगर 1 आ जाता है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फाइंड रेडियस एंड सेंटर, फाइंड रेडियस एंड सेंटर, रेडियस एंड सेंटर। ठीक है, अब एक चीज को ध्यान रखना, 1 के अलावा कुछ भी आए तो सर्कल की इक्वेशन निकालते हैं, रेडियस सेंटर आ जाएगा। लेकिन भैया इस बार कैसे निकालें, ये तो कोई और फॉर्म में आ गया। पहले तो आप कोई और फॉर्म में करते, मैंने बताया रामबाण, ब्रह्मास्त्र, x प्लस आयोटा वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, कर दो। z प्लस 4 आयोटा x प्लस आयोटा वाई प्लस 4 आयोटा और यहां पे आ जाएगा 2 टाइम्स x प्लस आयोटा वाई माइनस के आयोटा, दोनों साइड कर लिया। इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस आयोटा 4 प्लस में y, और इसको लिख सकते हैं 2x प्लस आयोटा y माइनस 1, इसको भी 4y प्लस 4 कर दिया ताकि अच्छी से लगे, देखने में सुंदर सी। ठीक है, मॉडुलस इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता था, x प्लस आयोटा y का मॉडुलस का रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला यहां पर लगाने वाला हूं, रूट में x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर, और यहां आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2y। देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है ना? नहीं, यहां बन जाएगा, ठीक, यहां पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो बन जाएगा 3x स्क्वायर, वाई स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो 3y स्क्वायर, और 8y को उधर लेके चले जाएंगे तो ये बन जाएगा, यहां से बनेगा माइनस के 8y और यहां भी माइनस के 8y, तो माइनस के 16y। मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं है। 16 को उधर लेके जाओगे तो माइनस के 16 इक्वल टू 0। देख लो कुछ गड़बड़ लग रही है तो बता देना, मेरे ख्याल से तो कोई गड़बड़ नहीं है। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, नहीं कुछ नहीं, ठीक। यहां से 3 को कॉमन लो क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल में इसके कोफिशिएंट 1 होने चाहिए, तो माइनस के 16/3
माइनस के 16/3 इक्वल टू 0, माइनस के 16/3 माइनस के 16/3 इक्वल टू 0, और बस इतना ही, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है यार, कुछ तो रह रहा, ऐसे क्यों लग रहा है? अच्छा ठीक है, बढ़िया भैया, यहां पे 1 भी तो था, कैसे भूल गए हम? ये 4 यहां पे लेके जाएंगे 16, 4 इधर जाके 12 आना चाहिए था यार, यहां पे माइनस के 4 आ जाएगा, तभी तो हम कहें कि कुछ तो गड़बड़ लग रही है। यहां पे आएगा 4, ये माइनस 16 इधर जाएगा, 4 माइनस 16 माइनस के 12, दिस इज इट। सेंटर क्या आ जाएगा? सेंटर होता भैया माइनस के g माइनस के f, g तो है, x का कोफिशिएंट तो है नहीं, तो 0, माइनस के f लगाना चाह रहे हो, माइनस तो पहले ही, तो इसका आधा कितना आएगा? 8/3, तो 0,8/3 हमारे पास क्या मेरे को दिखाई दे रहा है? सेंटर। रेडियस भी निकाल लेते हैं। रेडियस निकालना तो भैया उससे भी ज्यादा आसान है, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर, 64/9 माइनस के मतलब प्लस के 4, क्योंकि यहां माइनस है ना, माइनस भैया माइनस के हुआ करता था ना, तो माइनस की जगह प्लस लगा दिया, क्योंकि एक माइनस यहां पे भी, जो कि मेरे को दिखाई दे रहा है 64 प्लस 36 अपॉन में 9, विच कम्स आउट टू बी 100 अपॉन में 9, तो 10/3 इज द फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, और तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर कोई तुम्हें तो लगे तो मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में बता दो, और नहीं है इसमें गड़बड़। ठीक, तो फाइनली कर लिया हमने कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म। यहीं पे हमारे इस टॉपिक को निपटाते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस शीट में तुम्हें भेजने वाला हूं, तुम्हें करनी पड़ेगी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अब मेन आने वाली है, मतलब अभी थोड़ा सा गैप आएगा ग्रुप थ्योरी के लिए, उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आने वाली है, और मजा आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इतना डीप जाके पढ़ेंगे कि पहले ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन और पता नहीं क्या क्या, मजा आ जाएगा तुम्हें। उसके लिए थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। और मेरे ख्याल से जब तक तुम थोड़े टाइम बाद अगर देख रहे हो, 1 आध महीने बाद, तो तब तक तो बन भी चुकी होंगी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें इतनी ढेर सारी। और अभी मेरे को एक कमेंट आया था, वो कह रहा था कि भैया एग्जाम में नंबर कम, थोड़ी सी सीरियस बात करते हैं, तो मुझे कह रहे थे कि एग्जाम में कम नंबर आया भैया, मेरा रैंक नहीं आ पाया, तो क्या मैं लूजर हूं? तो जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा कि लूजर वो नहीं जिसने खुद से अपनी उम्मीदें तोड़ दी। लूजर वो नहीं जिसने खुद से अपनी उम्मीदें तोड़ दी। लूजर तो वो है जिसने दुनिया के डर से कोशिश करनी छोड़ दी। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय।